हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेथड पे। और आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 4 है। और इस क्लास में मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बताना चाहता हूँ, जो आपकी स्पीड को बूस्ट कर देगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर मैं फ्रैक्शन से, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना चाहता हूं, तो जब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कोई चीज़ बनाता हूं तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और जब भी कोई चीज़ मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आता हूं तो मुझे डिवाइड करना पड़ता है किससे? 100 से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/4, ये एक फ्रैक्शन है और आप कह रहे हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो जब भी मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाऊंगा तो मुझे इनटू करना पड़ेगा 100 से। तो जब मैं 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 25% बन जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास में 20%, अब मैं इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहता हूँ। तो जब भी मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आऊँगा तो मुझे 100 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100। और जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 1/5 मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज़ हैं वो मैं धीरे धीरे यहाँ पे लिखता जाता हूँ और आप सभी उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम लिखते हैं कुछ वैल्यूज़। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, तो 1 को मैं क्या बोलता हूँ? 100%, राइट। 1/2, तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है भाई? 50%। 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33, 1/3%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 33.33%। दोस्तों यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी हो रही है लेकिन उसको मेंशन नहीं करते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि 1/4 है तो 1/4 इंटू 100 है, लेकिन उसको लिखते नहीं है, आप डायरेक्ट इसको करते हैं माइंड में कैलकुलेट। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? परसेंटेज वैल्यू 25%। 1/5, 1/5 की कितनी होती है? 20%। 1/6, तो 1/6 की कितनी होती है? 16। 2/3%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 16.66%। क्या बोल सकते हैं आप इसको? 16.66%। 1/7, ठीक है, तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14। 2/7%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 14.28%। ठीक है, अब आप देखिए ये पॉइंट में, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पॉइंट वाली भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेता है कि पॉइंट वाली वैल्यू देगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। 1/8, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12, 1/2%, या फिर आप बोल सकते हैं 12.5%। ठीक है, यानी कि 12.5, 12.5%। 1/9, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 11, 1/9%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 11.11%। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 1/10, तो 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 10%। 1/11, 1/11 की कितनी होती है? 9, 1/11%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 9.09%। ठीक है, 9.09% बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए।
1/12, 1/12 को आप बोल सकते हैं 8 1/3% या फिर 8.33%। ठीक है। 1/13, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू होती है 7, 9/13%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 7.69%। पॉइंट में अगर आप बोलना चाहें तो 7.69%। 1/14 की क्या हो जाएगी, 1/14 की अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 100 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और जब 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आप इधर देखें, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 14/2/7% या फिर 14.28%। और आप ध्यान से देखिए कि 1/7 का हाफ होता है 1/14, और जब ये इसका हाफ है तो आप इसका भी हाफ कर दीजिए, दैट इज 7 1/7%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 7 पॉइंट, ये और है, ठीक है, OR, और 7.14%। अब आप देखिए कि 14.28% का हाफ नहीं है क्या, 7.14। ठीक है। इसी तरह से आप 1/15 की जब लिखेंगे कि भाई 1/15 की मेरे को लिखनी है परसेंटेज वैल्यू, तो आप कितनी लिख सकते हैं 1/15 की, कि 6 2/3%। ठीक है, 6 2/3%, या फिर आप बोल सकते हैं 6.66%। ठीक है दोस्तों, विजिबल होगा आपको। ठीक है, 6/2/3% और 6.66%। ठीक है, 1/16। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इतनी ही परसेंटेज वैल्यू मैंने 1/15 तक लिख दी हैं, थोड़ी सी स्पेस की कमी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 1/16 की तरफ चलते हैं। देखिए 1/16, तो 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 6 परसेंटेज वैल्यू 1/6 1/4%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 6.25%। ठीक है, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। 1/17, तो 1/17 की कितनी होती है भाई, 1/17 की होती है 5। ठीक है, 15/17%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 5.88%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5.88%, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। 1/18, तो 1/18 की आपको पता होनी चाहिए 5/9%, या फिर आप परसेंटेज में बोलना चाहें तो 5.55%। आप इसको बोल सकते हैं 1/19, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 5/19%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 5.26%। राइट। और लास्ट में आपको 1/20, 1/20 दैट इज 5%। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/20 तक आपको याद होनी ही चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कुछ परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वाली वैल्यू हम देखते हैं कि हाफ करके उनको कैसे समझा जाता है। तो देखिए, अगर मैं 3 वाली वैल्यूज़ को लेके चलूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/3, तो भाई 1/3 की कितनी होती है, आप जानते हैं कि 33 1/3%, या फिर 33.33%। ये अभी मैंने डिस्कस करा था। अगर मैं इसका हाफ करूं तो देखिए 1/3 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो जब इधर हाफ करा है तो इधर भी हाफ करो, तो इधर जब आप इसका हाफ करने की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/2/3%, या फिर 16.66%। ठीक है, इसका एक बार और हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12,
तो जब इधर हाफ करा है तो इधर भी हाफ करो, यानी कि 8 1/3%, 8 1/3%, या फिर 8.33%। ठीक है, एक बार और हाफ करिए इसका, 1/24। तो जब इधर हाफ करा है तो इधर भी हाफ करिए। ठीक है, तो जब आप इधर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 4.16%, 4.16%। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ वैल्यू और समझते हैं हाफ कर करके। ठीक है, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि भाई 1 को आप लिख सकते हैं 100%, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका भी हाफ करोगे तो 50% हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो 25% हो जाएगा। इसका एक बार और हाफ करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और 25 का हाफ करेंगे तो कितना होता है 12.5, यानी कि 12.5%। ठीक है, इसका एक बार और हाफ करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और 12.5 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आम लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो 6.25, यानी कि 6.25%। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 6 1/4%, इसको आप लिख सकते हैं 12 1/2%। इसका एक बार और हाफ करेंगे तो 1/32 हो जाएगा, 1/32। इसका हाफ करा है तो भाई इसका भी हाफ करो, 3.125% हो जाएगा। दोस्तों ये वाली वैल्यू मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ये हाफ कर करके आपको दिखाई हैं कि अगर आप कहीं पे भूल जाते हैं तो इनको आप हाफ करके इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, और मैं उसको अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ 7 की फैमिली। तो हम 7 की फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई 1/7 तो आप सभी जानते हैं, 1/7 कितना होता है 14 2/7%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 14.28%। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में 1/7 ही आपसे पूछा जाए, या जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 2/7। तो भाई 2/7 का मतलब क्या है कि 1/7 का डबल कर दिया है आपने। तो जब 1/7 का डबल करा है तो इधर भी डबल करो, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा जी 28, और इस 2 का डबल कितना हो जाएगा जी 4/7, और लगा दिया परसेंटेज। ये हो गई आपकी वैल्यू तैयार। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका भी डबल कर दीजिए। 14 का डबल कितना होता है 28 का डबल कितना होता है 56, तो आपने बोल दिया 28.56% किसकी वैल्यू है 2/7 की। अगर आपसे मैं कहूँ कि 3/7 बताओ, तो भाई 3/7 क्या है 1/7 का 3 टाइम्स, तो इधर भी 3 टाइम्स कर दीजिए। 14 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42 होते हैं। इसका 3 टाइम्स करोगे तो 6 हो जाएगा अपॉन में 7। भाई 2 का 3 टाइम्स करोगे तो 6 ही तो होगा, तो 6/7%। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 42 पॉइंट, इसको आप 60 बोल सकते हैं। तो 7 अट्ठे कितने होते हैं 56, और 7 पंजे 35, तो 14.85% आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 4/7 भी आपसे पूछ सकता है, तो 4/7 देखिए 4/7 की वैल्यूज़, तो इसका 4 टाइम्स करो तो 14 चौका कितने होते हैं 56, यानी 14 4 56 होते हैं। इसका 4 टाइम्स करोगे 2 का तो 8/7% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, मतलब इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको डिटेल्स में। देखिए 56 को आपने अलग लिख दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया। 7 1 ज़ा 7, 1 टाइम्स गया,
अब आपके पास में 1 बचा ऊपर और 1/7, और अभी आपके पास में परसेंटेज चल ही रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ब्रैकेट लगा लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए 56 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, ठीक है, और 1/7, और आपने लगा दिया यहाँ पर परसेंटेज। तो 4/7 की जो परसेंटेज वैल्यू बनी वो क्या बनी, 57/7%। अब देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनमें आपसे पूछ ली जाएगी कि 57/1/7% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 की, तो वहाँ आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 57.14%, ठीक है। तो 57.14%, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 4/7 के बाद आता है हमारा 5/7। तो देखिए 5/7, तो सबसे पहले फिर से वही कर लेते हैं कि भाई 1/7 का क्या लिखा था हमने, 14/2/7%, या फिर हमने बोला था 14.28%, ठीक है। इसको लिखना ज़रूरी है, ये एक बेस वैल्यू है, इसी की मदद से हम बाकी की सारी वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो 5/7 आपको करना है, दैट इज़ इसका 5 टाइम्स करना है कि भाई 5/7, ठीक है। तो 5/7 इसका 5 टाइम्स हो गया, तो इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो 70 आ जाएगा, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 10 आ जाएगा अपॉन में 7, ठीक है, और परसेंट। अब फिर से वही वाली बात कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो इसको फिर से सॉल्व कीजिए। देखिए 70 को अलग रखा, ठीक है, प्लस 7 × 1 = 7, 1 टाइम्स गया 3/7, ठीक है, और परसेंटेज आपने यहाँ पर लगा लिया। 70 के साथ में 1 को जोड़ दिया तो 71 3/7%, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, 71.42%, 71.42%, ठीक है। इसके बाद में आती है 6/7 की वैल्यू। 6/7 मतलब कि इसका 6 टाइम, ठीक है। तो इसका 6 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 84, क्योंकि 14 का 6 टाइम 84 होता है, और इसका 6 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 12/7, ठीक है, परसेंट। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 84, ठीक है, प्लस 7 × 1 = 7, बचे कितने आपके 5/7, ठीक है, और यहाँ लगा दीजिए आप अपना परसेंटेज। तो 84 के साथ में आपने किसको जोड़ दिया, 1 को जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा जी, ये 85 हो जाएगा, ठीक है, और 5/7%। तो 85 5/7% किसकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है, 6/7 की। और इसको आप पॉइंट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 85 पॉइंट, ठीक है, 4, ठीक है। अगर आप इसको 50 मानते हैं तो 7 7 आप बोल सकते हैं, 7 7 49, बचा आपके पास में 1, और 7 1 7, तो 85.71% आप इसको बोल सकते हैं 6/7 को। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस बार हम 8 की फैमिली की तरफ चलते हैं कि 8 वाली जो वैल्यूज़ आएंगी उनको कैसे लिखेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि 1/8 का क्या था भाई, 12 1/2%, या फिर आपने बोला था 12.5%। अब इसको ध्यान से देखिए, 2/8 तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि 2/8 का मतलब, देखिए अगर आप 2/8 करेंगे तो 2/8 का मतलब कितना है 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो इसलिए आप इसको 2/8 तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑड नंबर्स के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे, ऑड नंबर्स के साथ चलेंगे। तो इसको आप करेंगे 3/8, मतलब इसका 3 टाइम्स। अब जरा ध्यान लगा के देखिए कि अगर आपने इसका 3 टाइम्स करा है तो 12.5 यानी कि 12.5 का 3 टाइम्स, भाई 12 का 3 टाइम्स कितना होता है 36, और ये जो पॉइंट है 5 यानी कि आधा, जब आधे का आप 3 टाइम्स करोगे, आधा आधा 3 बार जोड़ोगे तो कितना बनता है 1.5। तो जब आप 36 में 1.5 जोड़ोगे तो 37.5% बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि 37.5% किसकी वैल्यू होती है, 3/8 की वैल्यू होती है। इसी प्रकार से 5/8, तो 5/8 को देखिए भाई, 12 का 5 गुना करोगे तो 60, और आधे का 5 गुना करोगे तो 2.5, और 60 में 2.5 जोड़ोगे यानी 60 में 2.5 जोड़ोगे तो 62.5% बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद में आप आते हैं 7/8 पर। तो 7/8 पर जैसे ही आप आएंगे 7/8, तो 12 का 7 गुना करेंगे तो 84, और इसका 7 गुना करेंगे तो 3.5 यानी कि 3.5। तो 84 में 3.5 जोड़ेंगे तो 87.5% आपका बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये तीनों, ये वाली स्टार बना लीजिए इन पे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब 9 की फैमिली की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी परसेंटेज वैल्यू आ गई कि जिसका लिंक 1/9 के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए 1/9, तो 1/9 को आप क्या बोलते हैं कि 11.11%। यही तो बोलते हैं कि भाई 11.11% हो गया आपका 1/9। अगर मैं बोलूँ 2/9, भाई 2/9 इसका डबल है तो इसका भी डबल कर दो, 22.22%, ठीक है। 3/9, तो 3/9 तो आपका वही बन जाएगा कि 1/3, और 1/3 को आप क्या लिखते हैं, 33.33%। तो ये तो आपकी पुरानी वैल्यू है जिससे आप फैमिलियर हैं, कई बार देख चुके हैं। 4/9, इसका 4 टाइम्स, तो इधर भी 4 टाइम्स करेंगे तो 44.44% हो जाएगा, ठीक है। 5/9 दैट इज 55.55%, ठीक है। उसके बाद में 6/9 दैट इज 2/3 मतलब 66.66%। ये भी आपकी पुरानी वैल्यू है, इसको आप देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में 7/9 करेंगे तो 77.77%, ठीक है। और उसके बाद में 8/9, और 8/9 मतलब 88.88% आपका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बार बार ये फ्रैक्शन और परसेंटेज वगैरह करवा रहे हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होगा। तो देखिए छोटा सा यूज़ मैं आपको करके बताता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया कि 55.55% ऑफ 972 कि 55.55% ऑफ 972 मतलब 55.55% बताइए 972 का। अगर आप इसको करने लगें कि भी परसेंटेज के नीचे 2 0 पॉइंट हटाएंगे, फिर से 2 0, तो ऊपर क्या बन जाएगा 5555 इंटू 972। तो ये कितना बड़ा बन जाएगा, 10 मिनट में 5 मिनट खा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और 10-5 मिनट आपके चले गए तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने के लिए भाई 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं, आपको लगभग एक क्वेश्चन करने में आपको 40-45 सेकंड का टाइम मिलता है, 1 मिनट का भी नहीं मिलता है। 1 मिनट में तो 60 सेकंड होती है, और आपको 40 से 45 मिनट में क्वेश्चन को रीड भी करना है, हल भी करना है, ऑप्शन पर टिक भी लगाना है, सेव करके नेक्स्ट भी करना है। तो इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट अप्रोच की भी ज़रूरत होती है। तो 55.55% की जैसे ही मैंने फ्रैक्शन वैल्यू देखी तो कितनी है 5/9, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, 5/9 से। ऑफ का मतलब इनटू 972, और 9 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 108, और 108 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 540। मतलब कि 972 का 55.55% कितना होता है 540। अब देखिए जैसे ही मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चली, मैंने इसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया।
मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों 11 की फैमिली की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू हैं, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। 1/11, 1/11 को आप लिख सकते हो 9.09%, राइट। अब ज़रूरी थोड़ी कि 1/11 ही पूछा जाएगा आपसे, अरे 2/11 भी तो पूछ सकता है, और 2/11 जस्ट इसका डबल है, तो भाई इसका भी डबल कर देंगे तो 18.18% हो जाएगा। 3/11 भी तो पूछ सकता है, 3/11 दैट इज 27.27%। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स है। यहाँ तक कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी एग्ज़ाम के दौरान, इससे कई बार मेरा सामना हुआ है 22.27% से, दैट इज़ 3/11। ओके, 4/11, 4/11 का मतलब कि इसका 4 टाइम्स करना है, इसका 4 टाइम्स मतलब कि 36.36%। और 5/11 की बात करूं तो इसका 5 टाइम्स करना है आपको, तो 45.45%। ठीक है, इसी प्रकार से आप 6/11 की बात करेंगे तो इसका 6 टाइम करना है 54.54%। ठीक है, और ये इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इन जो अभी हमने सीखी हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, तो छोटी छोटी क्लासों में भी इनकी किस प्रकार से आपको नीड हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, ज़रा देखते हैं। देखिए 6 क्लास का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ। देखिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 480 रुपीज़, ठीक है कि 480 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है, और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 12 1/2%। ठीक है, 12 1/2%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 12.5%। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि एसपी बताइए जी, एसपी कितना होगा। ये एक 6 क्लास का क्वेश्चन है, तो 6 क्लास में इसको किस प्रकार से कराया जाता है, और भी लेंदी कराया जाएगा, वो तो मैं थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। देखिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, कभी 480 था आपका कॉस्ट प्राइस, उस पर आपने 12.5% का प्रॉफिट लिया, तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में आपने 12.5% और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5% हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज के नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगी, फिर इस पॉइंट को हटाओगे आप 1 ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, अब इसको 25 से काटोगे तो कितना आएगा 40, इसको 25 से काटोगे तो कितना आएगा 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, यानी कि 45। फिर इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 9, और इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, फिर 8 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 8 छिंग 48। ठीक है, और एस पी कितना आ जाएगा 6 निमा 54, यानी कि 6 9 54, और एक आ गई ज़ीरो, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया आपका 540 रुपये। अगर 480 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 12.5% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 540 रुपये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 540। लेकिन ये भी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई है, स्कूल में इससे भी थोड़ा लेंदी ही चलता है वो। अगर मैं इसको और भी शॉर्ट करना चाहूँ तो ज़रा देखना अभी 1 मिनट, कि भाई अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप इसको माइंड में भी रैंडमली कैलकुलेट ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते थे विदाउट पेन और पेपर के। देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 480 था आपका कॉस्ट प्राइस, इंटू 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट, 8 पर 1 का प्रॉफिट। तो जब 8 पे 1 का प्रॉफिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 9,
अपॉन में 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 60 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 रुपये। अब बताइए क्या ये आपसे माइंड में कैलकुलेट नहीं हो सकता है कि 12.5% दैट इज़ 1/8, 1/8 मतलब 9/8, यानी 480 इंटू 9/8 दैट इज 60 इंटू 9 540। ठीक है, तो ये आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का अगर आपने खेल समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके रेशो वाले चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले। ठीक है, और डीआई भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आज बहुत ही बेसिक सी क्लास मैंने आपको दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन में अभी आपको और समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। देखिए, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, मान लीजिए 640 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कि भाई प्रॉफिट परसेंट दे रखे हैं, मान लीजिए 37.5%। तो 37.5% आपसे कह रहा है कि एसपी बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका। तो इसके वही दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या है कि भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, भाई 640 की चीज़ पर हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 37.5% का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 137.5%। परसेंट का नीचे 2 ज़ीरो और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा। 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 40, और 25 से कैंसिल आउट करोगे 1375 को तो कितना आएगा, 25 पंजे 125 और 12 बचे तो 25 पंजे 125। 5 से काटोगे तो 11 और 5 से काटोगे तो 8, तो 8/11 और 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 88 और 1 ज़ीरो। ठीक है, तो 880 रुपये आपके बन गए। लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस था, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, कैंसिल आउट करनी पड़ी, टेबल पढ़ना पड़ा, कई सारी चीज़ें आपको करनी पड़ी। तो सिंपल सी चीज़ क्या थी जो हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं। देखिए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते कितनी होती है, 3/8। मैंने अभी बताई थी आपको कि मैंने आपको बताया था कि 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%, और इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3/8 दैट इज 37.5%। तो 37.5% का 3/8 होता है क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जी, 640 रुपये था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 8/3 का प्रॉफिट मतलब कि 11/8। 8 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा 880 रुपीज़। देखिए बिना कैलकुलेशन के आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर लेते अगर आपको 37.5 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होती। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 4 में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, और हम पिछली 3 क्लास में 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे, दूसरी में 10 क्वेश्चन करे, और तीसरी क्लास में हमने 15 क्वेश्चन करे थे, और वो 15 क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के प्री पेपर में आए हुए थे, तो हमने वही करे थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। आज की जो हमारी ये क्लास नंबर 4 है, इसमें हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है। ये लास्ट में 2-3 क्वेश्चन एज ए डेमो मैंने बता दिए हैं कि इनकी कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ कैसे जाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ कैसे आते हैं। और आज मैंने आपको सारी बेसिक से सारी वैल्यूज़, सारी परसेंटेज वैल्यूज़ बता दी हैं, और ये आपकी हर जगह काम में आने वाली हैं। रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डीआई में, जितने भी आप आगे आने वाले टॉपिक होंगे सब में ये आपके काम में आएगी, और यहाँ तक के छोटी क्लासों में भी काम में आएंगी। मैंने स्कूल की बुक में भी देखा है, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास की मैथ्स की बुक में भी ये परसेंटेज वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखी है,
उस समय पे हमें पता नहीं होता है और ना ही हमें सिखाया जाता है उस समय पे। लेकिन अगर आप 6 क्लास की बुक या 7th 8 क्लास की बुक में यही वाले मेथड लगाएंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और तब उन क्वेश्चंस को करेंगे, तो बहुत आसान वो हो जाएगा और बच्चों को भी समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए है, एसएससी के लिए भी है, और जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए भी ये है, वो यहाँ से काफ़ी चीज़ें अपनी सीख सकते हैं। ठीक है, जो आज मैंने पढ़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर जैसी भी वीडियो का आपको लगता है कि मैंने फास्ट बता दिया है या स्लो बताया है या जो भी है, आप अपने डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट भी क्लियर करूँगा। और जो भी आप कहेंगे कि थोड़ा सा इसको फास्ट करें या थोड़ा स्लो समझाएं, तो वो भी मैं आपका करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।